हेलो और इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक पूरा 30 डे ब्लूप्रिंट डिकोड करने वाले हैं। ये एक ऐसा पावरफुल कॉग्निटिव बिहेवियरल फ्रेमवर्क है जिसका मेन मकसद है जेन्युइन रियल सोशल कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। अक्सर देखा जाए तो लगता है कि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो या तो नेचुरली होती है या फिर बिल्कुल नहीं होती, राइट? ऐसा लगता है कि कुछ लोग बस पैदाइशी कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन असल में साइकोलॉजी बिल्कुल अलग बात कहती है। साइकोलॉजी कहती है कि ये एक ऐसी स्किल है जिसे 30 डेज के एक क्लियर स्ट्रक्चर्ड रोड मैप और प्रॉपर एक्शन स्टेप्स के थ्रू डेवलप किया जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे प्रोसेस को ब्रेक डाउन करते हैं और सीधा उन एक्शन स्टेप्स पर फोकस करते हैं जो लाइफ में एक्चुअल रियल वर्ल्ड चेंज ला सकते हैं। ओके, चलिए सीधा इसमें डाइव इन करते हैं और सबसे पहले इस सबसे बड़े मिथ को तोड़ते हैं। कॉन्फिडेंस को लेकर दुनिया में सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि पहले एक मैजिकल रेडी होने वाली फीलिंग आएगी और उसके ठीक बाद एक्शन लिया जाएगा। लोग सालों वेट करते रहते हैं कि हाँ, किसी दिन अचानक से डर खत्म हो जाएगा और बस तब पब्लिक स्पीकिंग करेंगे या नए लोगों से दोस्ती करेंगे। लेकिन रियलिटी में ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे काम नहीं करती। एक्शन हमेशा सबसे पहले आता है। जब भी डरते हुए घबराते हुए कोई नया कदम उठाया जाता है तो दिमाग को एक सॉलिड एविडेंस मिलता है और उस एविडेंस से ही वो कॉन्फिडेंस बनता है। सच्चाई यह है कि बिना एक्शन के वो रेडीनेस वाली फीलिंग कभी नहीं आती, वो बस एक इल्यूजन है। इस पूरी जर्नी का मैप बिल्कुल क्लियर और लिटरल है। हम शुरू करेंगे इस प्रिंसिपल से कि कॉन्फिडेंस एक्शन है, फिर जाएंगे वीक 1 पर यानी थॉट्स की अवेयरनेस, उसके बाद वीक 2 जहां हम थॉट्स को चैलेंज करेंगे, फिर वीक 3 एक्सपोजर और एक्शन, वीक 4 में हम डीपर जाएंगे यानी कोर बिलीव्स बदलो, और आखिर में इन सबको बांधेंगे डेली कंसिस्टेंसी और रूटीन के साथ। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रिंसिपल से, कॉन्फिडेंस एक्शन है। एक फाउंडेशनल रूल दिमाग में बिल्कुल छप जाना चाहिए। कॉन्फिडेंस फॉलोज एविडेंस ऑफ कैपेबिलिटी, इट डजंट प्रीसीड इट। इसका साफ मतलब है कि कैपेबिलिटी का सबूत मिलने के बाद ही कॉन्फिडेंस आता है, उससे पहले नहीं। इस 30 दिन के टाइमलाइन को प्रैक्टिकली शुरू करने से पहले ये माइंडसेट बनाना एब्सोल्यूटली क्रूशियल है। एक कॉन्फिडेंस अकाउंट इमेजिन कीजिए। जब भी कोई डरावनी वीडियो पोस्ट होती है या किसी के साथ कोई बहुत मुश्किल कन्वर्सेशन पूरी की जाती है तो वो उस अकाउंट में एक डिपॉजिट की तरह काम करता है। सेल्फ डाउट का आना, थोड़ा डर लगना, ये सब बिल्कुल नॉर्मल इंसानी फितरत है। डर होना कोई वीकनेस नहीं है। ये डाउट तभी कम होता है जब उस डर के बावजूद बिना रुके लगातार एक्शन लिया जाए। अब चलते हैं इस ब्लूप्रिंट के पहले हफ्ते की तरफ। वीक 1 थॉट्स की अवेयरनेस। नाउ इस स्लाइड में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले 7 दिन का गोल बहुत ही सिंपल है। बिना किसी जजमेंट के सिर्फ ऑब्जर्व करना। अभी कोई बड़ी फाइट नहीं करनी है, सिर्फ शांति से अपने दिमाग को स्टडी करना है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स को तब तक चैलेंज ही नहीं किया जा सकता जब तक उन्हें एग्जैक्टली पेपर पर लिखा ना जाए। दिमाग में हवा की तरह घूमती बातें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं। वो एक तूफान जैसी होती हैं जो आसानी से डरा देती हैं। इसीलिए इस पहले हफ्ते रोजाना 10 मिनट की एक सिंपल जर्नलिंग करनी है। पूरा दिन ऑब्जर्व करके ये 3 चीजें स्टेप बाय स्टेप नोट करनी है। आज के सेल्फ डाउट का मेन ट्रिगर क्या था, वो एग्जैक्ट नेगेटिव थॉट शब्द बाय शब्द क्या थी, और उसके रिस्पॉन्स में फिजिकल या इमोशनल रिएक्शन कैसा था। जैसे क्या दिल की धड़कन तेज हुई थी, क्या हाथ कांप रहे थे। बस इतना ही ऑब्जर्व करना है, दैट्स इट। कभी कभी इंसानी दिमाग किसी बॉलीवुड मूवी से भी ज्यादा ड्रामेटिक हो सकता है, सच में। और यही रोल आता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का। ये दरअसल दिमाग के लगाए हुए झूठे ट्रैप्स होते हैं। जैसे पहला ट्रैप है माइंड रीडिंग, बिना किसी प्रूफ के खुद ही मान लेना कि सामने वाले लोग मेरे बारे में बुरा ही सोच रहे हैं। या फिर फॉर्च्यून टेलिंग, बिना किसी लॉजिक के पहले से भविष्यवाणी कर देना कि ये प्रेजेंटेशन तो खराब ही जाएगी। उसके बाद आता है कैटास्ट्रोफाइजिंग, यानी छोटी सी आम बात का इतना बड़ा पहाड़ बना देना कि जैसे दुनिया ही खत्म होने वाली हो। और चौथा है पर्सनलाइजेशन, जिसमें दुनिया की हर बुरी चीज का ब्लेम बिना वजह खुद पर ले लिया जाता है। वीक 1 में स्पेसिफिकली इन्हीं मेंटल ट्रैप्स को पहचानना सीखना है, क्योंकि एक बार जब प्रॉब्लम पहचान में आ जाए तभी उसका सोल्यूशन निकालना आसान होता है। यहां से हम एंटर करते हैं हफ्ते 2 में, वीक 2 थॉट्स को चैलेंज। 8वें दिन से लेकर 14वें दिन तक स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदल जाती है। अब सिर्फ शांति से बैठकर ऑब्जर्व नहीं करना है, बल्कि इन नेगेटिव थॉट्स के खिलाफ दिमाग में एक एक्टिव डिबेट शुरू करनी है। इस डिबेटिव प्रोसेस का एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ओरिजिनल थॉट आती है, कोई मेरे वीडियोस नहीं देखता क्योंकि मैं उतना अच्छा नहीं हूं। अब इस थॉट को दिमाग के लॉजिकल फिल्टर से निकालना है। इस आर्ग्यूमेंट के फेवर में एविडेंस क्या है और इसके अगेंस्ट एविडेंस क्या है। यहां एक बहुत अच्छी ट्रिक ये है कि सोचिए, अगर किसी क्लोज फ्रेंड की एग्जैक्टली यही सिचुएशन होती तो उसे क्या सलाह दी जाती। हम हमेशा अपने दोस्तों के साथ नरम होते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, पर खुद के साथ बहुत सख्त होते हैं।
इन सवालों के बाद एक प्रॉपर्ली बैलेंस स्टेटमेंट बनती है, जैसे वीडियोस पर व्यूज इसीलिए कम है क्योंकि चैनल सिर्फ 2 महीने पुराना है, इसलिए नहीं कि अंदर कोई कमी है। सुनने में शायद आसान लग सकता है, लेकिन सालों पुरानी ऑटोमेटिक नेगेटिव थिंकिंग को तोड़ने के लिए इस प्रोसेस का डेली रेपिटेशन होना बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं वीक 3 एक्सपोजर और एक्शन। अब जब नेगेटिव थॉट्स को बैलेंस करना थोड़ा आ गया है तो एक्चुअल फील्ड में उतरने का वक्त है। दिन 15 से 21 थोड़े फास्ट और एक्शन पैक्ड होंगे, क्योंकि रियलिटी ये है कि सिर्फ कमरे में बैठकर पॉजिटिव सोचने से सोशल एंजाइटी कम नहीं होती, वो कम होती है डर का एक्चुअल सामना करने से, यानी ग्रेजुअल एक्सपोजर से। यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग अप्रोच आती है, अपनी एक पर्सनल एक्सपोजर हायरार्की बनाने की। ये बिल्कुल किसी वीडियो गेम के लेवल्स डिज़ाइन करने जैसा है, जहाँ डिफ़िकल्टी धीरे धीरे एक एक करके बढ़ती है। दिन में बस एक छोटा मैनेजेबल एक्शन लेना है। लेवल 1 या लो एक्सपोजर हो सकता है किसी की सोशल मीडिया पोस्ट पर एक लंबा थॉटफुल कमेंट लिखना। लेवल 2 यानी मीडियम एक्सपोजर हो सकता है कॉफ़ी शॉप में किसी अनजान इंसान से रैंडमली छोटी सी कॉन्वर्सेशन शुरू करना। और लेवल 3 यानी हाई एक्सपोजर, जिसमें कोई ओपनली वल्नरेबल वीडियो पोस्ट करना या किसी ऑफिस मीटिंग में लाउड आवाज़ में अपना ओपिनियन देना शामिल हो सकता है। ये छोटे छोटे रियल वर्ल्ड क्वेस्ट्स उस डर और बचाव के टॉक्सिक साइकिल को हमेशा के लिए तोड़ देते हैं। और ये स्लाइड बड़ी ही ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है कि हमारा दिमाग हमसे कितना झूठ बोलता है। ये एक सिंपल एक्सरसाइज से बहुत क्लियरली प्रूव होता है। होता क्या है कि जब हर एक्सपोजर एक्सपेरिमेंट से पहले उस इवेंट की प्रिडिक्टेड एंजाइटी को 1 से 10 के स्केल पर लिखा जाता है और फिर इवेंट के दौरान एक्चुअल एंजाइटी लेवल को मेजर किया जाता है, तो एक बड़ा ही शॉकिंग और अजीब पैटर्न दिखता है। ये डॉक्यूमेंटेशन कंसिस्टेंटली ये प्रूव करता है कि जो भी ह्यूज डिजास्टर या बड़ी बेइज्जती दिमाग ने पहले से प्रिडिक्ट की थी, वो रियलिटी में ऑलमोस्ट कभी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। लोग असल में उतना ध्यान नहीं देते जितना हम सोचते हैं। एक के बाद एक जमा होता यही हकीकत का एविडेंस उस डर की जड़ को बिल्कुल काट देता है और सिखाता है कि दिमाग की हर प्रिडिक्शन को सच मान लेना एक बहुत बड़ी भूल है। अब थोड़ा स्लो डाउन करते हैं और आते हैं इस ब्लूप्रिंट के सबसे डीप हिस्से पर। वीक 4 कोर बिलीव्स बदलो। 3 हफ्ते के इस कंटिन्यूअस मेहनत के बाद अब एंट्री होती है फाइनल और सबसे डीप स्टेज पर। 22वें से 30वें दिन तक की ये आखिरी जर्नी बिल्कुल किसी गेम के उस इंटेंस फाइनल बॉस लेवल जैसी है। सच्चाई तो ये है कि वीक 2 में जिन नेगेटिव थॉट्स को हमने चैलेंज किया था, वो दरअसल सिर्फ एक पेड़ के पत्ते थे। असली जड़ तो बहुत गहरी होती है, जिन्हें साइकोलॉजी की भाषा में बेडरॉक कोर बिलीव्स कहते हैं। जैसे कि बचपन से दिमाग के किसी कोने में ये बात बैठ जाना कि मैं फंडामेंटली एडिक्वेट नहीं हूं, या मैं किसी रिस्पेक्ट के लायक नहीं हूं, या फिर सबसे कॉमन और सबसे खतरनाक, अगर लोगों ने असलियत देख ली तो वो तुरंत रिजेक्ट कर देंगे। ये ऐसी पावरफुल और हिडन बिलीव्स हैं जो सरफेस लेवल पर होने वाले हर सिंगल सेल्फ डाउट को लगातार फ्यूल देती रहती हैं। तो जब तक इन जड़ों को डीप डाउन उखाड़ा नहीं जाता, उस पेड़ पर नए नेगेटिव पत्ते हमेशा आते रहेंगे। तो सवाल है कि इन छुपी हुई कोर बिलीव्स को पहचाने कैसे। इसके लिए डाउनवर्ड एरो टेक्निक का यूज करना होता है। इस टेक्निक में एक आम सरफेस लेवल नेगेटिव थॉट को पकड़कर लगातार एक ही टफ सवाल पूछना होता है। अगर ये बात बिल्कुल सच है तो इसका एग्जैक्टली क्या मतलब निकलता है। इस सवाल को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार लेयर बाय लेयर पूछना है, तब तक जब तक सारी लेयर्स हटी ना जाएं और वो एकदम डीप बेडरॉक बिलीफ सामने ना आ जाए। फिर जब वो डीप जड़ मिल जाए तो उस बिलीफ को उन्हीं लाइफ हिस्ट्री और फैक्ट्स के साथ रिगरसली चैलेंज करना है जिनसे पहले वीक 2 में थॉट्स को चैलेंज किया था। ये एक्सरसाइज थोड़ी एग्जॉस्टिंग या थकाने वाली लग सकती है, पर सच मानिए, सच्ची मेंटल फ्रीडम के लिए ये सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट स्टेप है। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, डेली कंसिस्टेंसी और रूटीन। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, ये पूरा 30 दिन का इतना बढ़िया साइकोलॉजिकल प्लान तब तक सस्टेनेबल नहीं बनेगा जब तक इसे प्रॉपरली रोजाना की लाइफस्टाइल का हिस्सा न बना लिया जाए। ऑटो पायलट पर चलने वाली सालों पुरानी नेगेटिव थिंकिंग को कंप्लीटली रिवायर करने के लिए दिन में घंटों घंटों का टाइम नहीं चाहिए। सिर्फ 20 से 30 मिनट का एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन काफ़ी है। सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट एक क्लियर इंटेंशन सेट करनी है कि आज डिस्कम्फर्ट होने के बावजूद क्या एक बोल्ड एक्शन लेना है। फिर रात को सोने से पहले 10 मिनट निकालकर अपने थॉट रिकॉर्ड्स को जर्नल करना है कि दिमाग ने आज कौन कौन से नए ट्रैप्स लगाए, और हफ्ते के आखिर में बस उन पैटर्न्स को शांति से रिव्यू करना है। ये एक फेल प्रूफ छोटा सा इंजन है जो कंटिन्यूसली बैकग्राउंड में कॉन्फिडेंस जनरेट करता रहेगा। इस पूरे एक्सप्लेनर और इस 30 डे फ्रेमवर्क का सफर एक बहुत ही पावरफुल रियलाइजेशन पर आकर रुकता है। इसे ध्यान से सुनिए। सेल्फ डाउट वोंट डिसअपियर बिफोर यू एक्ट, इट रिड्यूसेस बिकॉज यू एक्ट डिस्पाइट इट।
यानी डर, घबराहट या डाउट कभी भी आगे बढ़कर एक्शन लेने से पहले तो खत्म नहीं होगा, चाहे कोई कितना ही लंबा इंतजार क्यों ना कर ले। ये सिर्फ और सिर्फ तब कम होता है जब उस डर के बावजूद बिना किसी परवाह के एक्शन लिया जाता है। एक्शन ही एंग्जाइटी और घबराहट को कंप्लीटली मिटाने का इकलौता गारंटीड रास्ता है। ये पूरी एक्सरसाइज का मेन निचोड़ है जो परमानेंटली दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो इस पूरे फ्रेमवर्क को समझने, कॉग्निटिव ट्रैप्स को पहचानने और डीप कोर बिलीफ्स को हिट करने के बाद अब बारी आती है इस सबको सीधा रियल वर्ल्ड एक्सिक्यूशन में बदलने की। एक आखिरी सवाल जो अब रोज पूछना जरूरी हो गया है, कल का सबसे पहला अनकंफर्टेबल स्टेप क्या होगा? वो एक अकेला छोटा सा कदम जो कंफर्ट जोन के ठीक बाहर है। चाहे वो किसी पुराने दोस्त को कॉल करना हो, किसी की पोस्ट पर जेन्युइनली एक लंबा कमेंट करना हो, या एलिवेटर में किसी अजनबी से मुस्कुराकर आम सी बात करना हो, सारी बड़ी शुरुआत बिल्कुल उसी एक छोटे अनकंफर्टेबल स्टेप से ही होगी। जैसे ही उस एक्शन के साइकिल में एंट्री होती है, बाकी सब अपने आप बदलना शुरू हो जाता है। तो चलिए उस एक अनकंफर्टेबल एक्शन को चुनिए और इस सिस्टमैटिक सफर की प्रैक्टिकल शुरुआत आज और अभी से कीजिए।